हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एंटीना डिस्कस करने जा रहे हैं इन एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन, जो कि है लॉन्ग वायर एंटीना। नाम से हम कुछ गैस कर रहे हैं। लॉन्ग वायर एंटीना कैसा होगा? एक वायर जो कि लॉन्ग है, राइट। दिस इज राइट। हमारा लॉन्ग वायर एंटीना लॉन्ग वायर होगा। कितना लंबा? सो इट इज 2 और मैनी वेवलेंथ लॉन्ग। सो वेवलेंथ की टर्म्स में हम लेंथ को मेजर करते हैं। अब हम जानते हैं कि वेवलेंथ तो बहुत छोटा होता है, हमारा एंटीना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो वेवलेंथ छोटा होएगा। तो लॉन्ग वायर एंटीना इतना बड़ा नहीं होता। अगर ये मेरी एक वायर है तो इस वायर को अगर मैं लॉन्ग वायर एंटीना कहना चाहूँ तो इसके लिए बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कराना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअली तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं होता, तो जो लॉन्ग वायर एंटीना है एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं दिखता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग वायर एंटीना होता क्या है। एक सिंगल लॉन्ग वायर है जो कि 2 और मैनी वेवलेंथ लॉन्ग है, तो इसे हम लॉन्ग वायर एंटीना बोल देंगे। अब वेवलेंथ अगर हमारी कुछ भी है और मैं उसके मल्टीपल्स ले रही हूँ, लेट सपोज मैंने n लैम्डा ले लिया। एक तो है मेरे पास 2 लैम्डा की वायर, एक है मेरे पास n लैम्डा की वायर, जहाँ पर n बहुत बड़ा है। डिफरेंस क्या होगा दोनों में? लेंथ ज़्यादा होगी वायर की, ठीक है, तो वायर की लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। और क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पर मैं इस वायर को कैसे एज्यूम कर सकती हूँ? छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं 2 लैम्डा के, राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया? एरे बन गया है। तो जब हमारे पास एरे बन जाता है तो क्या होता है? एरे बनने पे डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, गेन इंक्रीज हो जाती है। तो सेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना। वायर को लंबा करेंगे तो डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, गेन इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टिविटी इंक्रीज होना मतलब जो रेडिएशंस है उनका डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज हो गया। जो पहले रेडिएशंस ऐसी थी वो रेडिएशंस अब ऐसे हो गई है। डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा है, गेन ज़्यादा है। मतलब ये जो रेडिएशन है पहले अगर वो ऐसी थी तो अभी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, वो रेंज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज को हम एरे से समझ सकते हैं। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि इसकी जो रेडिएशन है वो फनल शेप्ड की होती है। अगर कोई फनल है उसको कट कर दिया जाए, ठीक है, हाफ कट कर दिया जाए फनल को, और जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर हमारी वायर रखी है, तो इस टाइप की रेडिएशंस होगी। अब आप रेडिएशंस को इमेजिन कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना पे। रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना क्या होता है? रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना एक्चुअली जो मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन करा था वो ही है। मैंने डेफिनेशन में रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना ही डिस्कस करा था। लॉन्ग वायर एंटीना क्या था? सिंगल लॉन्ग वायर ऑफ 2 और मैनी वेवलेंथ लॉन्ग। सो रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना भी क्या है? सिंगल लॉन्ग वायर ऑफ 2 और मैनी वेवलेंथ लॉन्ग। तो ये मेरी जो लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये 2 और मैनी वेवलेंथ लॉन्ग है। यहां पर से मैं इसे फीड दे रही हूं, ठीक है, यहां से फीड सप्लाई है। ये है मेरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। मैंने दोनों साइड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा दिया ताकि वायर ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये सिंपल सी सिंगल लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ है 2 टाइम्स द वेवलेंथ और मोर। यहाँ पर फीड से सप्लाई करा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा दिए, एंटीना की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें रेडिएशंस कैसे जनरेट होती हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जब देखेंगे कि रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट एंटीना डिफरेंट कैसे हैं। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर जो रेडिएशंस होती हैं वो होती कैसे हैं, दिखती कैसे हैं, ठीक है, जनरेट कैसे होती है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे, बट दिखती कैसे है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो जो रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना है उसकी रेडिएशंस कुछ ऐसी दिखती है। मतलब क्या है इधर? यहाँ पर ये मेजर लोब है, ये तो हमें पता है मेजर लोब क्या होता है।
मेजर लोब जो है वो फ्रंट डायरेक्शन में भी है, वो बैक डायरेक्शन में भी है, तो ये बाय डायरेक्शनल रेडिएशन है। अब लेंथ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो लेंथ है मैंने क्या बताया था, वो लैम्डा बाय 2 का फैक्टर होएगा, ठीक है। अब लैम्डा बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा मुझे पता है c अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा क्या लिखेंगे, c अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 2, राइट। c क्या होता है, c होता है 3 इंटू 10⁸, ये तो हम सब जानते हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर मेगाहर्ट्ज में लिखना है तो इंटू 10⁶ कर देंगे इंटू 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा 150 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ये है मीटर में। तो अगर मुझे सिंपलेस्ट लेंथ निकालनी है मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। अब लेट्स सपोज मुझे लेंथ निकालनी है फीट में, तो मैं क्या करूंगी, 150 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3.82 से, तो यह आ जाएगा 492 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज फीट। ऐसे हम फीट में भी लेंथ निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारा वेलोसिटी फैक्टर 95% है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0.95 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी 492 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 0.005 इंटू 492 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज फीट, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास जो लेंथ है वो है n इंटू लैम्डा, फॉर लेंथ n इंटू लैम्डा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n माइनस 0.05 इंटू 492 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज फीट, ठीक है। तो लेंथ अभी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारा n ऑड है, ओके, सो जब हमारा n ऑड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, 60 IRMS अपॉन r cos n पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। सो अगर अब हमारे पास n इवन है तो क्या हो जाएगा, 60 IRMS अपॉन r साइन n पाई अपॉन 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं कि इसकी रेडिएशंस कैसी दिखेंगी। रेडिएशंस जब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर रेडिएशंस ऐसी दिखेंगी, n इज इक्वल टू 4 है तो रेडिएशंस ऐसे हो जाएंगी। सो लेट सपोज n इज इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगी लेंथ, एक्चुअली यहाँ पर भी n लैम्डा अपॉन 2 था, प्लीज करेक्ट इट। सो यहाँ पर लेंथ है अगर 3 लैम्डा अपॉन 2 तो क्या हो जाएगी लेंथ, एक्चुअली इट इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा। तो यहाँ पर हम जो रेडिएशन पैटर्न देख रहे हैं, रेडिएशन पैटर्न कैसे दिख रहा है, यहाँ पर मेजर लोब्स हैं 4, बाय डायरेक्शनल रेडिएशन है, ये तो हमें पता ही था होना है। यहाँ पर 2 माइनर लोब्स भी हैं, ठीक है, और ये जो इनके बीच में एंगल है वो θ1 है। ये केस ले लेते हैं n इज इक्वल टू 4, तो L क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा अपॉन 2 जो कि है 2 लैम्डा, ठीक है। 2 लैम्डा के लिए जैसे हमने लेंथ बढ़ा दी तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रेडिएशंस है वो डायरेक्शनल हो गई, ये है θ2, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, θ2 इज लेसर देन θ1, मतलब डायरेक्शनल नेचर, ये जो 2 मेजर लोब्स हैं पास पास आती जा रही हैं, डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे जो रेडिएशन पैटर्न है इसमें 2 मेजर लोब हैं और यहाँ पर माइनर लोब कितनी थी, 2, बट यहाँ पर माइनर लोब हो गई है 4। तो जैसे ही हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ माइनर लोब्स तो इंक्रीज होगा, बट माइनर लोब्स छोटी हो जाएंगी तो उसमें कम एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
आप देख रहे हैं कि गेन भी इंक्रीज हो रहा है प्लस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होएगा, n-1 अपॉन n, ठीक है। और आर आर क्या होएगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा 73 प्लस 69 log 10 ऑफ n। तो हम रेडिएशन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉन रेजोनेंट एंटीना के ऊपर। नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर में मैंने यहाँ पर फीड सप्लाई कर दिया, ये है मेरी फीड, राइट। फीड सप्लाई करने के बाद ये मेरे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये मेरे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आ गए। अब क्या होगा, इधर सबसे पहले रेडिएशन समझ लेते हैं। रेडिएशंस यहाँ पर जो प्रोड्यूस होंगी वो यूनिडायरेक्शनल प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंज क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ भी था, फीड तो यहाँ भी था, यहाँ पर क्या करा है हमने, टर्मिनेट करवा दिया है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से, ठीक है। तो इसी लॉन्ग वायर को मैंने यहाँ पर टर्मिनेट करा है Z0 से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, तो ये एक रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना ही है जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेट करवा दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा इसका रेडिएशंस देख लेते हैं। रेडिएशंस जैसा कि मैंने कहा, रेडिएशंस यूनिडायरेक्शनल होगा। ये मेरा नॉन रेजोनेंट एंटीना है, राइट। तो यहाँ पर जो रेडिएशंस जनरेट होंगी, रेडिएशंस को मैं रेड से दिखा देती हूँ, तो ये इस टाइप की रेडिएशंस जनरेट होंगी। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, जो मेजर लोब है वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फर्क आ गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट करने पर, तो समझते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा सिंपल रेजोनेटिंग लॉन्ग वायर एंटीना है, तो रेजोनेटिंग लॉन्ग वायर एंटीना में क्या होता है, जैसे ही करंट यहाँ से गया, चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है, रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है एक वायर के अंदर, ये हम जानते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ से चेंजिंग करंट था और यहाँ पर कोई रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये रेडिएशंस एंड पे पहुंची, तो यहाँ एंड पर क्या है, यहाँ एंड पर एयर है, एयर का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इंफिनिटी होता है, इट इज नियरली इक्वल टू इंफिनिटी। और इसके कंपैरिजन में अगर वायर का देखें तो वो इट इज नियरली इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा -1, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जहां मैक्सिमा है, मैक्सिमा मिनिमा पे सुपर इम्पोज करेगा, मिनिमा मैक्सिमा पे सुपर इम्पोज करेगा और एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, ठीक है। रेडिएशंस इस साइड भी आ रही है, रेडिएशंस उस साइड भी जा रही है, राइट। तो क्या होएगा, एक मैक्सिमा इधर होगा और एक मैक्सिमा उधर होगा, विच मीन्स एक मेजर लोब इस साइड रहेगी, एक मेजर लोब उस साइड रहेगी। जो रेडिएशंस, जो वेव इस साइड को जा रही है, उस वेव की वजह से दो मेजर लोब इस साइड बनेंगी। एक वेव इस साइड आ रही है तो इस वेव की वजह से दो मेजर लोब इस साइड बनेंगी। अब आ जाते हैं इस केस पर। इस केस में क्या होगा, यहां पर से मेरी रेडिएशन गई, रेडिएशंस बनी बनी बनी। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से ही है यहाँ पर टर्मिनेटेड, तो ये जो रेडिएशंस है इनको एक पाथ मिल जाएगा और ग्राउंड तक ये पहुंच जाएंगी। तो ये वापस नहीं आ रही है, ये सीधा सीधा मूव करती जा रही है। तो ये रेडिएशंस की वजह से एक ही मेजर लोब बनेगी जो डायरेक्शन ऑफ वेव की डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पर वेव इस डायरेक्शन में मूव हुई थी तो मेजर लोब इस डायरेक्शन में बनी है। आई होप समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन आर थीटा फाई, ठीक है, कैसे लिखेंगे, 60 IRMS अपॉन आर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन पाई एल अपॉन लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आपको रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वी एंटीना पर। वी एंटीना क्या होता है, ये लेट सपोज मेरी फीड है, फीड से मैंने दो लेंथ कनेक्ट कर दिए, ये है लेंथ L1, ये है लेंथ L2। जरूरी नहीं है L1 और L2 इक्वल हो, ठीक है। इट मे बी हैपनिंग दैट L1 और L2 दोनों अनइक्वल है।
तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा देंगे, यहां पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगाया, यहां पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगाया और यहां पर फीड लाइन के पास भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये एक वी एंटीना बन गई, यहां पर कोई भी एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये वी एंटीना क्या है, टू लॉन्ग वायर्स कनेक्टेड एट सम एंगल थीटा। ठीक है, तो वो है वी एंटीना। अब आ जाते हैं इसकी रेडिएशन पर। जो रेडिएशंस रहेंगी इस वाली वायर के लिए, क्योंकि ये एक रेजोनेंट वायर है, यहाँ पर जो रेडिएशंस होंगी वो ऐसे दिखेंगी, दो मेजर लोब इस डायरेक्शन में, दो मेजर लोब इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर जो रेडिएशन होंगी वो ऐसे दिखेंगी। ठीक है, अब जो इसकी फाइनल जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस ऐसे दिखेंगी। ये है रेजोनेंट कंडीशन के लिए। जो वी रेजोनेंट एंटीना है उसकी रेडिएशंस ऐसी दिखेंगी। यहां पर ये है वी नॉन रेजोनेंट एंटीना। अब नॉन रेजोनेंट एंटीना का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगेन यहां पर दो वायर्स हैं, दोनों वायर को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 से टर्मिनेट करा है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वही अगेन एंगल थीटा पर है, तो ये अब नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना हो गया। तो अब इसकी रेडिएशन कैसी होगी, दो मेजर लोब होंगी फ्रंट डायरेक्शन में, इधर भी दो मेजर लोब होंगी फ्रंट डायरेक्शन में। तो आउटपुट रेडिएशन कैसा दिखेगा, आउटपुट रेडिएशन ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा वी एंटीना क्या है। सिंपल दो लॉन्ग वायर एंटीनास है जिसकी लेंथ सिमिलर भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है, उसको हमने किसी एंगल थीटा पर फीड से जोड़ दिया है। अब आ जाते हैं इन्वर्टेड वी एंटीना पे। इन्वर्टेड वी एंटीना भी सेम दो लॉन्ग वायर्स हैं, इनको हमने किसी एंगल थीटा पर जोड़ दिया है। अब अगेन ये L1 और L2 है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि L1 और L2 इक्वल ही हो, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हम ये क्यों बना रहे हैं तो हम इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। तो यहां पर कम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर मुझे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां चाहिए, ठीक है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां चाहिए, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां चाहिए। ठीक है, बट यहां पर मुझे सिर्फ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए यहां पर। ठीक है, और चाहे एक फीट पे लगा दीजिए। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कम हो रहा है तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी जब मेरे पास इन्वर्टेड वी एंटीना है। ओके, सो इसकी भी रेडिएशंस ऐसी ही दिखेंगी, यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 से टर्मिनेटेड है तो ऐसी दिखेगी कुछ रेडिएशन। अब आ जाते हैं रोम्बिक एंटीना। रोम्बिक एंटीना के ऊपर हमारे पास एक सेपरेट लेक्चर भी है, बट यहाँ पर एटलीस्ट क्योंकि हम ये भी एक टाइप का वायर एंटीना ही है तो हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। रोम्बिक एंटीना एक रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वेरियस लेंथ की वायर L1, L2, L3, L4 को जोड़ दिया है हमने। यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस है ये Z0 है, ये है मेरी फीड लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एडवांटेज देखते हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या बनाया है, तो इसकी एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि ये ब्रॉडबैंड एंटीना है, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से काम करता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होंगी अगर मैं फ्रीक्वेंसीज चेंज करते रहूं। अब क्योंकि इसमें 4 वायर्स है, अभी तक मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 2 वायर्स थी, यहाँ पर 2 वायर्स थी, यहाँ तो सिंगल वायर्स ही थी, यहाँ पर 4 वायर्स आ गई है। फायदा होएगा कुछ, फायदा ये होगा कि एंटीना एरे की तरह वर्क करेगा, गेन ज्यादा होएगा, डायरेक्टिविटी ज्यादा होएगी, रेंज ज्यादा होएगी, तो ये सब इसके फायदे हैं। अब आ जाते हैं ट्रैवलिंग वेव एंटीना पे। ट्रैवलिंग वेव एंटीना एक्चुअली हम नॉन रेजोनेंट एंटीना को ही बोलते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ इसे ट्रैवलिंग वेव एंटीना। ट्रैवलिंग वेव से कुछ समझ आ रहा है, जो वेव ट्रैवल करती जा रही है, जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अब नॉन रेजोनेंट कंडीशन में क्या था कि जो हमारी वेव है वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक ट्रैवल करती रही। ठीक है, तो ये मेरी फीड है, ये मेरी रेडिएशंस है, ये मेरी लॉन्ग वायर है। तो क्या होएगा, ये जो वेव जनरेट हो रही है ये यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ पर ये टर्मिनेटेड होती है Z0 से,
तो जैसे ही मेरी वेव यहाँ पहुंची उसे Z0 मिला, Z0 से वो इम्पीडेंस मैचिंग हो जाएगी और रेडिएशंस यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रैवल करने लग जाएगी। तो वेव इज ट्रैवलिंग इनसाइड द एंटीना, तो ये ट्रैवलिंग वेव एंटीना भी बोलते हैं नॉन रेजोनेंट एंटीना को। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग वायर एंटीना क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एंड रिवर्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।